दिनांक 27/4/2024 को फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद पहुंचे, जहां तिलक इंटर कॉलेज में एक जनसभा का संबोधित किया है। सीएम योगी ने सबसे पहले हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। सीएम योगी ने भारत माता के जयकारों के साथ अपना संबोधन किया है। उन्होंने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में विशेष उत्साह है। भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह ने सबसे पहले अपने लिए वोट मांगे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि देश में लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में विशेष उत्साह है। देश के विकास के लिए भाजपा सरकार जरूरी है। मोदी ने 10 वर्षों तक विकास के लिए कार्य किया। आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। आज देश की सीमा पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस और सरकार पहले ही चुनाव हार चुके हैं। ये तो सभी सीटों पर प्रत्याशी तक नहीं उतार पाए हैं। सभी के मंसूबे फेल हो रहे हैं। कृष्ण कन्हैया की नगरी जोड़ते हुए बोले हैं, क्या इस धरती पर गोकशी की छूट दे देंगे? कांग्रेस के मंसूबों को पूरी नहीं होने देना, इनको सही जगह पहुंचाने की आवश्यकता है। रामलला हम आएंगे मंदिर और बन गया। कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, राम और कृष्ण तो हैं ही नहीं। सपा और कांग्रेस के लोग देश के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि आज वन जिला वन प्रोडक्ट पूरे देश में छा रहा है। सभी देशवासियों को मुफ्त राशन मिल रहा है। पहले ही राशन सरकारें हजम कर लेती थी। यह नया भारत है। यह राम मंदिर ही नहीं बनता, आतंकवादियों का राम नाम सत्य करना भी जानता है। जनता से लूट करने वाली समाजवादी पार्टी को क्या आप वोट देंगे? जब कांग्रेस की सरकार थी तो आतंकवादी विस्फोट होता था। सीएम योगी ने कहा कि अगर आज पटाखा भी फट जाता है तो पाकिस्तान की सफाई आती है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान अब घुसपैठ नहीं करता है। 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। यह चुनाव देश के भविष्य को तय करने वाली समाजवादी पार्टी को व्यर्थ में चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि विकास की जिम्मेदारी हमारी है। हम लोगों को विकास के लिए आए हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करते हैं। ठाकुर विश्वदीप सिंह को अपना समर्थन कर देना है। 7 मई को इनको वोट देना है। आपको मोदी और योगी का प्रतिनिधि बनकर विश्वदीप सिंह के लिए घर घर जाना है। सभी से हाथ उठाकर समर्थन लिया। देखिए रिपोर्ट अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। आया
सभी लोग होना चाहिए। यहाँ से असर करते जाए ठीक नहीं दो लाख और आप सबके और माननीय योगी जी के बीच में प्रधान मानते हुए अपना प्रणाम को अर्पित करना चाहता हूँ। आपसे पूरे वोट की भी करते हुए कहना चाहता हूँ धन्यवाद। फिर एक बार मोदी सरकार मोदी सरकार को सर पूछ रहा है, अचानक नहीं पूछ रहा। इसके लिए मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो कार्य किया है वे कार्य आपके सामने और इसीलिए मैं भी आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि उज्जवल भविष्य, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी को विजयी इसलिए बनाना है क्योंकि मोदी जी ने 10 वर्ष तक बिना रुके, बिना टिके, बिना थके, बिना झुके आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल मिलना आवश्यक है। सहमत है? सहमत है? और वो करते थे और समाजवादी पार्टी तो 2 कदम और आगे चली गई थी। आप सोचो, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या पे राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने बजरंगबली के पावन मंदिर, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने न्यायपालिका पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप रामपुर में हमला किया था, उनके मुकदमों को भी समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का उचित प्रयास किया था। वातावरण बनने दो, कार्य करने दो, भारत के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिलनी चाहिए। और बहनों भाइयों, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर छा रहा है, जिसमें फिरोजाबाद का ग्लास भी पूरी दुनिया के अंदर छा रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि विकास के कार्य भी हो रहे हैं और गरीब कल्याणकारी कार्य भी। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन 4 वर्ष से लगातार मिल रहा। मोदी जी ने कह दिया कि 5 वर्ष तक लगातार मिलेगा। बहनों और भाइयों, कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकार के समय क्या वो वोट देंगे? बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी के आते और विकास के कार्यों में डकैती डालते थे लोग। एक ही परिवार लूट मचाया हुआ था, तबाही मचाया हुआ था। आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां, क्या मानते हैं? मुख्यमंत्री जी जो यदा कदा मिला है इस इतिहास में, इतिहास को दोहरा रहा है। और कॉलेज का मैदान है, इससे पहले कभी नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी के नेता माननीय मोदी जी और विश्व प्रसिद्ध नेता की लोकप्रियता का प्रमाण है। और ये लोकप्रियता ही एक जीत का इतिहास लिखने जा रही है, ऐसा मेरा। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे लोगों के आ रहे हैं और कैसे निस्तारण उनका करेंगे? लोगों के बीच में ही पैदा हुआ हूँ, लोगों के बीच में ही पढ़ा हूँ और मुझे यहाँ के सारे समस्याओं की जानकारी है। बस मैं तो सिर्फ ये काम करने वाला हूँ, यदि लोगों की ताकत मुझे मिली, ताकत का इस्तेमाल करके मैं यहाँ की समस्याओं को उठाने का काम। आप अपनी टक्कर सपा से मानते हैं या जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? की बात है, मैं अपना काम कर रहा हूँ।